हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर में। आज मैं फिर लेके आया हूं रेलवे ग्रुप डी मॉडल सेट प्रैक्टिस, जो कि 12वां लेक्चर। इससे पहले मैंने 11 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, नहीं देखे तो प्लीज़ प्लेलिस्ट बना हुआ सारे विजिट कर सकते हैं। तो आज में 12वां लेक्चर है, टोटल 100 सवाल रहेगी। पहले हम लोग साइंस से संबंधित सवाल देखेंगे, फिर मैथ, फिर रीजनिंग, फिर जीके जीएस और करंट अफेयर। तो पहला हम लोग आते हैं साइंस से संबंधित सवाल। बोल रहा है कि यह चित्र क्या दर्शाता है। तो याद रखना, यह चित्र जो है एक प्रिज्म से गुजरने वाली प्रकाश की किरण के पथ को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, 10 मीटर स्क्वायर क्षेत्र पर 5 मिनट में प्राप्त सौर ऊर्जा 4200 किलो जूल है। तो सौर नियतांक कितना हो जाएगा। तो 4200 किलो जूल जो है वह नियतांक ज्ञात करना है। तो टोटल प्राप्त ऊर्जा जितनी है, जैसे 4200 यहाँ दिया गया है, ठीक है, उसको भाग दे देना है क्षेत्रफल और समय से। जो क्षेत्रफल मेरे पास कितना है 10 मीटर स्क्वायर, और समय मेरे दे दिया है 5 मिनट, लेकिन मिनट में है, उसको सेकंड में बदलना है। तो 60 यहाँ से गुना करेंगे, ये एक जीरो कटेगा, ठीक है। 6 7 42, ऊपर में 7 या अरे को 0 70 हो जाएगा। ये एक जीरो मतलब 7/5। तो 7/5 यानी 1.4। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, 40 किलोग्राम की एक लड़की 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलते हुए एक घर्षणहीन पहिए वाली गाड़ी पर उछल कर बैठ जाती है। गाड़ी का वजन 3 किलोग्राम है। तो गाड़ी और लड़की की नई गति ज्ञात करना है। 40 किलोग्राम एम यानी मास मेरे पास है आपका 40 किलोग्राम। एम मास जो है मेरे पास 40 किलोग्राम है। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है घर्षण रहित पहिए 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है, यानी U1 पहला वाला का गति कितना है 5, ठीक है। उसके बाद M1 मेरे पास दे दिया है 40 किलोग्राम है, यह 40 किलोग्राम, ठीक है। और मेरे पास M2 मेरे पास कितना है 3 किलोग्राम। तो एक फार्मूला आता है क्या, M1 प्लस M2 इंटू V1 या V इजिकल टू, ठीक है, यह किसके बराबर होगा, M1 U1 प्लस M2 U2, ये फार्मूला अपनाना है, ठीक है। चलिए, तो M1 और M1 मेरे पास कितना है 40, M2 मेरे पास कितना है 3, यानी कितना हो गया 43, 43 हो गया, ठीक है। 43 भी के साथ गुना होगा इजकल टू, यहाँ M1 कितना है फिर 40 दे दिया है। अब U1 जो उसका स्पीड था वह पहला वाला कितना था 5, तो 5 रखेंगे, ठीक है, प्लस M2 U2 का जिक्र नहीं है, मतलब उसकी जगह क्या लिखेंगे 0, ठीक है। M2 U2 मतलब दूसरा जो स्पीड है, दूसरा द्रव्यमान है, वो स्पीड है, उसका जिक्र नहीं किया गया है ना। तो ये रहा घर्षण रहित है, मतलब कोई इसका जिक्र नहीं है, तो 0 लिख देंगे। अब ये हो गया आपका 4 5 20 यानी 200, ठीक है। और भी इक्वल टू कितना हो जाएगा 200, और 43 गुना में इधर भागा में आ जाएगा, तो 200/43, तो 4 16 लगभग 4 पॉइंट समथिंग होगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, कौन सा जो संयोजन प्रतिक्रिया नहीं है। संयोजन प्रतिक्रिया नहीं है, संयोजन मतलब जुड़कर 2 एलिमेंट या जो यौगिक जो जुड़कर एक नया यौगिक बनाए। यहाँ 2 को मिलकर एक नया यौगिक बनाता है, 2 को मिलकर एक नया, 2 को मिलकर एक नया बनाता है। लेकिन यहाँ 2 मिलकर जो है ना, 2 नहीं 1 नहीं 2 मतलब एलिमेंट उत्पाद बना रहा है, ठीक है। ये 2 नहीं 1 नहीं 2 बना रहा है, यहाँ भी 2 है, इधर भी 2 है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वह संयोजन अभिक्रिया नहीं है, मतलब जुड़ नहीं रहा है, विस्थापन अभिक्रिया था। इथाइन यानी C2H2 की संरचना क्या होती है। इथाइन C2H2 की संरचना जो है वह ये है, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। ब्लू बेबी सिंड्रोम का क्या कारण है। ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है वह किसके कारण होती है। तो याद रखना, यह एक बीमारी है, ठीक है। और यह बीमारी तभी होती है जब कोई बच्चा नाइट्रेट की मात्रा अधिक जल के साथ ग्रहण कर लेता है। इंपॉर्टेंट सवाल बता रहे हैं, याद रखना है, नाइट्रेट के साथ जो है वह जल की मात्रा, नाइट्रेट की मात्रा मतलब ज़्यादा हो जाए। तो यह जो है आपका
इसका कारण क्या है? तो याद रखना है पेयजल में नाइट्रेट की उच्चतर मात्रा। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं सावित्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक की विमीय सूत्र कितना है? विमीय सूत्र जो है वह सावित्रिक गुरुत्वांक का ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। m का पावर -1, l का पावर 3 और t का पावर -2। नेक्स्ट, कौन सा विघटन अभिक्रिया नहीं है? विघटन अभिक्रिया देखिए, एक यौगिक जो है वह अलग अलग 2 टुकड़ों में बट जाए उसे क्यों विघटन अभिक्रिया कहा जाता है? तो ये पहला तो विघटन अभिक्रिया है क्योंकि एक यौगिक 2 टूट गया, दूसरा भी अलग टूट रहा है, तीसरा भी टूट रहा है, ठीक है। और यहाँ चौथा जो है वह नहीं टूट रहा है, चौथा भी टूट रहा है लेकिन यह विद्युत अपघटन के द्वारा टूट रही है, ठीक है। तो ये प्रकाश का बोल रहा है, प्रकाश से कौन सा नहीं है, तो ये विद्युत अपघटन हो जाएगा ना, ये विद्युत अपघटन से अलग होता है सोडियम क्लोराइड। तो ऑप्शन नंबर 4 अलग है। एक प्रतिध्वनि 3 सेकंड बाद सुनी जाती है, ध्वनि के स्रोत से परावर्तक सतह की दूरी क्या होगी यदि ध्वनि का वेग 342 मीटर प्रति सेकंड है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बता। तो डिस्टेंस यानी डिस्टेंस बराबर होती है VT/2, ठीक है, याद रखना डिस्टेंस बराबर BT/2, ठीक है। अब V मतलब वेग, ध्वनि का वेग कितना है 342, ठीक है, और टाइम मेरे पास दे दिया है 3 सेकेंड बटे 2, इसको 2 गुना करके आधा कर देना, ठीक है, बस यही होती है। तो इसको 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 साती 14, 2 एकम 2 गुना 3, तो 3 एकम 3, 3 साती 14, 3 साती 21, 2 बचेगा, 3 एकम 3, 4 5, यानी 513 हो जाएगा मीटर उसका डिस्टेंस। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, उष्मा विकिरण का अमान्य लक्षण क्या है? उष्मा विकिरण का अमान्य लक्षण जो होती है वह प्रकाश की गति के साथ ही होती है। ऑप्शन नंबर 3, जब कैलोरीमीट्रिक पदार्थ के रूप में उपयुक्त क्यों नहीं होते? जल एक कैलोरीमीट्रिक पदार्थ के रूप में उपयुक्त क्यों नहीं होती है? तो याद रखना इसमें उच्च विशिष्ट उष्मा होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी निम्नलिखित में से क्या है? पृथ्वी निम्नलिखित में से क्या है? तो उष्मा का अच्छा एक अवशोषक है और विकिरक भी है। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। 2 या 2 से अधिक रसायनों द्वारा उत्पन्न प्रभाव और प्रतिक्रिया रसायन द्वारा अलग अलग उत्पन्न होने वाले प्रभाव या प्रतिक्रियाओं के योग से कम होते हैं, इसे क्या कहा जाता है? तो इसे प्रतिरोध कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। अल्फा कण किसके परमाणु नाभिक होता है? अल्फा कण किसके परमाणु नाभिक होते हैं? याद रखना हीलियम का। ऑप्शन नंबर 1। सल्फर डाइऑक्साइड किसके द्वारा रंजक पदार्थ को विरंजित करता है? तो किसके द्वारा? याद रखना तनुकरण के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाए। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रेडियोधर्मी नहीं है? रेडियोधर्मी कौन सा तत्व नहीं है? याद रखना है। तो हाँ, तो याद रखना है कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? तो याद रखना ये जो है ना जर्कोनियम, ये नहीं है, बाकी रेडियम, प्लूटोनियम, ठीक, बाकी रेडियम, प्लूटोनियम, यूरेनियम, ये सारे जो है ना रेडियोधर्मी है। अगला सवाल, सूक्ष्म जीव जो कि 5 डिग्री सेल्सियस से कम तापक्रम पर वृद्धि करते हैं वह क्या कहलाते हैं? तो यार उसे साइक्रोफिल्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित प्रतिक्रिया में अवकृत पदार्थ कौन सा है? अवकृत पदार्थ याद रखना, ये अवकृत कौन हो रहा है? तो कॉपर ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ मस्त सवाल है, ठीक है, यहाँ देखना है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि R1 है 10 ओम, R2 है 40 ओम, ठीक है, और ये जो है ना R3, तो R1 और R2 ये समांतर क्रम में जुड़ा है, मतलब इसको व्युत्क्रमानुपाती जोड़ना पड़ेगा 1/10 प्लस 1/40, ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे तो एलसीएम लेंगे 40, ऊपर में हो जाएगा, ये 4 बार में जाएगा, ये 1 बार में, यानी 5, तो 5 8 40, 1/8 हो जाएगा, ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे यानी 8 ओम निकलेगा ये दोनों को जोड़ने के बाद, ठीक है। अब यहाँ बोल रहा है कि तीसरा जो है वह कितना है 30, 20 और 60, 30, 20, 60, ये भी तीनों वही है, ठीक है, R3, R4 और R5 ये भी तीनों समांतर क्रम में ही जुड़ा है, मतलब उसको भी जोड़ेंगे व्युत्क्रमानुपाती के आधार पर, तो 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/60, ये एलसीएम लेंगे 60, 3 2 बार में, 2 3 बार में, तो 5 हो गया, और ये 1 6, यानी कितना हो गया 6/10, तो 1/6/60 यानी 1/10 हो गया, तो ये हो गया 10 निकला और ऊपर वाला 8 निकला, टोटल कितना हो गया 18 हो गया, ठीक है, टोटल 18 हो गया, तो वही पूछ रहा था, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं,
पनीर बनाने में किस किण्वन का उपयोग होता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो जानना रेनिन का। जल के अणु शुद्ध इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना कैसी होती है? तो जानना है H2O, ये होती है ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक वक्र विमीय गति नहीं दर्शाता है? विमीय गति कौन सा नहीं दर्शाता? देखिए ये एक विमीय गति दर्शाता है, ठीक है, ये सर्कल वाला नहीं दर्शाता। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। उत्तक जो टिश्यू इनमें से किससे बना होता है? टिश्यू किससे बना होता है? तो टिश्यू एक आपस में जोड़ी हुई एक ही उत्पत्ति की अनेक कोशिकाओं का मिलकर बना होता है टिश्यू। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। पौधे के रस को चूस लेने वाला सबसे छोटा कीट कौन सा है? तो याद रखना, पौधे के रस को चूस लेने वाला सबसे छोटा अगर कीट देखा जाए तो वह आपका एफिड है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। मानव के मूत्र में पाई जाने वाली यूरिया निम्नलिखित में से किस पदार्थ के विखंडन से बनती है? तो यूरिया जो है ना यूरिक एसिड से बनता है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं मैथ का सवाल। मैथ हम लोग 25 सवाल देखेंगे। मैथ का पहला सवाल बोल रहा है कि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं को विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि क्या हो रही है वो ज्ञात करना होगा। देखिए यहाँ पर जस्ट उल्टा होती है। 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब 20 वस्तु हम खरीदे और 25 वस्तु बेचे तो लाभ हो रही है हानि? तो आप अब बोलिएगा कि लाभ हो रही है क्योंकि ज़्यादा बेच रहे हैं। बिल्कुल गलत। क्यों? क्योंकि वही 20 वस्तु जितना बेच रहा है ना, जितना कमा रहा है, वो 25 वस्तु बेचने से उतना ही कमाना पड़ रहा है। अब ज़्यादा बेचने से उतना ही कमाएं, कम बेचने से उतना ही कमाएं, तो क्यों ना हम कम ही बेचें, मतलब ये हानि हो रही है, याद रखना, ठीक है। तो हानि हो रही है मतलब कितना का अंतर है? 5 का। हानि मतलब बड़ी संख्या नीचे हो जाएगा 25 और परसेंटेज के लिए 100। ये 25 चौक 100, 5 चौक 20% की हानि। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट था ये सब ध्यान में रखना है। tan 2 थीटा इजिकल टू cot 3 थीटा, तो cos थीटा का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ tan 2 थीटा है, tan 2 थीटा, ठीक है। तो tan 2 थीटा यहाँ है cos 3 थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर cos थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पर cot थीटा जो है वह इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? tan 90 माइनस थीटा। जैसे यहाँ दिया गया है tan 2 थीटा इजिकल टू cot 3 थीटा, ये दिया गया है। अब इसके जगह हम लोग tan 2 थीटा इजिकल टू यहाँ tan थीटा इजिकल टू लिख सकते हैं cot 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस 3 थीटा, ठीक है, लिख सकते हैं। अब ये tan और tan काट देते हैं, तो 2 थीटा इजिकल टू 90 माइनस थीटा, तो ये माइनस थीटा इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 5 थीटा इजिकल टू 90 हो जाएगा ना। ये थीटा बराबर कितना हो गया? 18। अब थीटा बराबर 18, तो यहाँ बोल रहा है cos थीटा का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो cos थीटा का मान cos थीटा, और थीटा 90 में आता है, तो हमको 18 को 90 बनाना है, तो 5 गुना 18 लिखना पड़ेगा। तो cos ये हो जाएगा आपका 18 पचे 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री का मान कितना होता है? 0। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मस्त सवाल था। नेक्स्ट आते हैं, ये सवाल देखिए, ये सवाल थोड़ा पेचीदा है। BC CA और AB ये सारा जो है ना आपका कट जाएगा। जैसे x के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? x के पावर में लिख सकते हैं BC माइनस x, ठीक है। तो देखा जाए तो ये जो है BC XC, ये जो x XB ये सारा जो है ना कहीं ये ऐसे कटिए जाएगा। ऐसे देखिए ये वाला कट जाएगा, ये वाला कट जाएगा, है ना। तो मतलब टोटल ये जो है ABCD ये A 2 गो है, B 2 गो है, ये सारा कट जाएगा। तो सिर्फ एक ही राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट आते हैं, किसी एक सारणी में समस्त पदों का समांतर माध्य जो है वह माध्य दे दिया 5, बहुल माध्यिका दे दिया 6, तो बहुलक ज्ञात करना। बहुलक का इक्वल टू क्या होती है? 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। 3 माध्यिका मतलब 3 गुना 6 माइनस 2 माध्य, माध्य मतलब 5, ये हो गया 6 18 और माइनस 5 दूनी 10, मतलब दोनों घटाएंगे तो 8। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, यदि गेहूं के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गया तो एक पारिवारिक व्यक्ति अपने मूल्य में कितना प्रतिशत कम करे जिससे खर्च ना बढ़े, ठीक है। तो 25% की वृद्धि, इसका फॉर्मूला होता है यही 25 बटे वृद्धि यानी 125, ठीक है, और परसेंटेज के लिए 100, है ना। तो ये 25 5 125 हो गया, और 5 दूनी 10 यानी 20%, ठीक है। तो यानी 20% यानी ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 100 को हम 20 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 100 को 20 मतलब 1/5 ना, ठीक है। तो
तो मतलब 20% ये प्रतिशत 100 है ना, तो 1/5 होगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल, रंजीत ने 40 किलोग्राम चावल 11.5 रुपये की दर से 60 किलोग्राम चावल 12 रुपये की दर से खरीदा। तो दोनों को गुना करेंगे, 40 और 11.5, 12 चौक 44 हो जाएगा, दोनों को गुना करना पड़ेगा, है ना। तो दोनों को गुना करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 40 गुना 11.5, ठीक है, प्लस 12 चौक 72, मतलब 720 रुपये उधर खर्च हुआ। इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 चौक 20 के 0, एगो 0 तो हटिए जाएगा क्योंकि पॉइंट के बाद एगो अक्षर है। 5 चौक 20 की जरूरत में 2, ठीक है, 4 एकम 4, 5 6 हो गया, अरे ये हो गया 4 एकम 4 और प्लस इधर 720, ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो गया 8 7 11, 1180, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि यदि उसे बेचकर 25% लाभ कमाना है तो उस चावल को औसत कितने रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचना पड़ेगा। अब हमको 11 से 80 रुपये में हम कोई सामान खरीदे, हमको 25% लाभ कमाना है, तो इसी से 25% लाभ कमाना पड़ेगा, है ना। तो 25 यानी 125/100, ठीक है, 125/100 हो जाएगा। ये एक जीरो कटेगा, 5 2 बार में जाएगा, 5 इधर, 5 दूनी 10 और 5 5 25, 25 बार में जाएगा, ठीक है। 2 से इसको काटेंगे, 2 5 10 और 2 9 18 59 गुना ये 25 हो जाएगा, ठीक है। 25 अब गुना होगा, 25 9 कितना होती है 200, 25 9 225, तो 5 हो गया, 22 बच गया, ठीक है। 25 5 125 और 22, 125 और 20 मान लेते हैं इसको, तो कितना हो जाएगा 25 35 45 और 2 जोड़ देंगे 147, ठीक है। तो ये हो गया 1475 रुपया, मतलब 25 पैसा, हम लोग 25% ज़्यादा लाभ कमाना, ठीक है। अब किस दर से बेचेंगे, हमको इतना रुपया है मेरे पास, किस दर से बेचेंगे। तो टोटल कितना किलोग्राम चावल लिए थे, 40 किलोग्राम और यहाँ पर 60 किलोग्राम, टोटल 100 किलोग्राम, यानी 100 किलोग्राम तो 100 से भाग दे देना पड़ेगा, यानी 14.75 रुपये की दर से हमको बेचना पड़ेगा, ठीक है। 14.75 रुपये की दर से हमको बेचना पड़ेगा, तो 14.75 लगभग 15 हो जा रही है, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, 80 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में चीनी पानी का मूल्य 3:2 है, ठीक है। अब यहाँ बोल रहा है कि मिश्रण में कितना पानी और मिला जाए कि दिए गए जो अनुपात है व्युत्क्रम प्राप्त हो जाती है, ठीक है। अनुपात जो है ना उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मान के चलिए 80 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है, उसको 3 अनुपात बांटना है, तो 3 के हिसाब से बांटना है, तो 3 और ये नीचे हो जाएगा आपका 5, टोटल 3 2 5 है ना, 3 2 5 इंटू ये 80, तो 5 इसको काटेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 16 85, 16 तिया 48 हो गया, ये क्या है दूध है ना। और ये अगर रहता तो 16 दूनी 32 क्या हो जाता आपका पानी हो जाता। अब इसमें जो है वह मिश्रण में कितना पानी मिला है, पानी ये वाला है उसी में मिलाना पड़ेगा, यानी 48 को ऊपर में लिखेंगे और 32 को नीचे लिखेंगे। अब 32 में क्या हम जोड़ेंगे, मतलब 32 वाला पानी है ना, उसमें हम क्या मिलाएंगे, कितना पानी और मिलाएंगे कि ये जो अनुपात है ना वह दी गई अनुपात उल्टा हो जाए, मतलब 3:2 था ना, अब 2:3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको गुना करेंगे, 8 तिया 24, हाथ में 2, 4 तिया 12, 13 14 144 हो गया। इधर हो गया आपका 32 दूनी 64 और प्लस 2x हो जाएगा, ठीक है। तो 64 इधर घट जाएगा क्योंकि इधर प्लस में है, तो 64 144 में घटेगा तो कितना हो जाएगा, 4 में 4 गया तो 0, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 8 8 6 14 80 हो जाएगा, ठीक है। 80 हो जाएगा इजिकल टू 2x बराबर 80, तो x बराबर कितना निकलेगा 40, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, ठीक है ना, 40 लीटर मिलाना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए ABC द्वारा बेचे गए टिकटों की कुल संख्या ज्ञात करनी। ABC टिकट जो है बेचा गया वह कुल संख्या कितनी थी, A कितना है 16, ठीक है, B कितना है ABC 8, तो 8 के 24 हो गया और इधर 20, ठीक है, तो कितना हो गया 44, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट आते हैं, अगला सवाल बहुत ज़बरदस्त है। किसी शांत जल में नाव की चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, तो मतलब A बराबर दे दिया है 7 किलोमीटर प्रति घंटा, उसके बाद धारा की चाल 3 किलोमीटर, यानी B बराबर दे दिया है 3 किलोमीटर। तो एक व्यक्ति P से Q तक दिशा की ओर जाने और फिर लौट कर आने, ठीक है, लौट कर फिर आ भी रहा है, तो टोटल 10.5 घंटा टाइम लग रहा है। तो बोल रहा है P से Q के बीच जो है वह डिस्टेंस कितना है, ठीक है। तो डिस्टेंस ज्ञात करना है ना। तो यहाँ पर हमको निकालना है दूरी, तो दूरी
बटे चाल, एक बार जोड़ेंगे, जो है वह पानी के साइड से ही जा रहा था, मतलब अनुदिश में जा रहा, तो ये जुड़ेगा 10 प्लस एक बार घटेगा जब वह विपरीत आ रहा था, ठीक है, प्रतिकूल में रूप में, तो यह घटेगा यानी चाल इजिकल टू कितना हो जाएगा 10 पूर्णांक 1/2 यानी 21/2 है ना, 21/2 हो जाएगा। अब x के जगह हम लोग क्या रखेंगे, ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं इसको, तो ये हो जाएगा आपका 4, ये 20 हो जाएगा, तो 4 इधर 2 बार में जाएगा 2x, ये 5 बार में यानी 7x, 5 और 2 जुड़ जाएगा ना, इजिकल टू कितना हो गया 21/2, तो ये 7 या 21 कटेगा और इधर कटेगा 2 10 बार में, और 10 गुना 3 हो जाएगा 30, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। 30 किलोमीटर डिस्टेंस था उसका। अगला सवाल, 2 का पावर में क्यूब और 7 का पावर में स्क्वायर, 2 का पावर में 5, इसका महत्तम समर्थक हम लोग को ज्ञात करना पड़ेगा। महत्तम समर्थक क्या हो जाएगा, मतलब दोनों में मिनिमम क्या है, तो दोनों में, इसमें भी 3, 2 का पावर में क्यूब इसमें भी मिनिमम है, 2 का पावर में क्यूब इसमें भी मिनिमम है, बाकी और कोई मैच नहीं कर रहा है, तो वही मिनिमम यानी वही हो जाएगा आपका महत्तम समर्थक, ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल, ये देखिए यहाँ पर a² - b² दिख रहा है ना आपको, तो पहले इसको जोड़ेंगे, एक और घटाएंगे, होती है ना a² - b² का a + b, एक बार a - b, तो एक बार जोड़ेंगे तो 12 और 13 होती है 23, ठीक है, और एक बार घटाएंगे, मतलब एक बार फिर हम लोग को घटाना पड़े, एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, तो कितना हो जाएगा 1, ठीक है, फिर प्लस, फिर यहाँ एक बार जोड़ेंगे, मतलब ये हो जाएगा आपका 14 और 13 कितना हो जाएगा 27, ठीक है, और फिर एक बार घटाएंगे, मतलब फिर वही एक ही हो जाएगा, तो एक नहीं लिखते हैं डायरेक्ट, यहाँ 27 ही लिखते हैं, ठीक है, प्लस फिर यहाँ हो जाएगा वही हो जाएगा a² - b², यानी एक बार जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 31, और फिर एक घटाएंगे तो एक ही हो जाएगा, एक के साथ गुना करेंगे तो वही आएगा ना 31 से, फिर यहाँ जोड़ेंगे, यह हो जाएगा आपका 18 और 19 है ना, तो कितना हो जाएगा 8 और 7 15 यानी 35 हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका प्लस 20 और 19 यानी ये हो जाएगा आपका 39 है ना। बस सबको हम लोग को जोड़ देना है, कितना हो जाएगा 9 5 14 15 15 और 7 22 22 और 3 25 के 5 हाथ में बचा 2 3 3 6 3 9 10 11 12 13 और ये हो जाएगा 14 15 यानी 155 हो गया, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। बस इजी बनाना है सवालों को। डेटा समुच्चय दे दिया, परास और बहुलक के बीच का अंतर ज्ञात करना है। परास मतलब क्या होती है, जो सबसे बड़ी संख्या है वो सबसे छोटी संख्या, ये दोनों का अंतर कितना है, तो 58 में अंतर 8 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 50, ये हो गया परास, ठीक है। बहुलक किसको बोलेंगे, जो संख्या रिपीट ज़्यादा बार हो रहा है, तो 17 2 बार आया है तो वही हो गया 17, ठीक है। दोनों के बीच में अंतर कितना 33 का, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट आता है, प्रतिदिन 15 घंटे कार्य करके और गोल्डी किसी काम को 24 दिनों में पूरा कर सकता है, मतलब 15 दिन काम किया, 15 घंटे 24 दिनों तक काम किया, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि 18 दिनों तक काम करना है तो प्रतिदिन कितना घंटा काम करना पड़ेगा, बस खत्म। 6 3 बार में जाएगा, 6 4 बार में जाएगा, 3 ये 5 बार में जाएगा, तो 5 चौक 20 यानी 20 घंटे काम करना पड़ेगा प्रतिदिन, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, जब एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 4 इकाई की वृद्धि की जाती है तो क्षेत्रफल 16√3 वर्ग इकाई की वृद्धि हो जाती है। मूल त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई यहाँ पर ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए इसका क्षेत्रफल क्या होती है, √3/4a², ठीक है। √3/4 भुजा का स्क्वायर, ठीक है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होती है। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि नया क्षेत्रफल अगर हम a की जगह 4 बढ़ा दें, मतलब √3/4 a + 4 का होल स्क्वायर, यही बोल रहा है, ठीक है। मतलब जो भुजा है ना उसमें 4 बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, चलिए तो इसको अगर हल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, बोल रहा है कि 4 इकाई अगर क्षेत्रफल में इतना इकाई की वृद्धि होती है, मतलब माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा = 16√3, दोनों का अंतर कितना है 16√3, ठीक है। तो ये √3 ये √3 16√3 हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हाँ, अब इसको अगर हम घटाएंगे इसके साथ √3/4 तो √3/4 a² तो a + b, तो इसको अगर हम घटाएंगे तो कितना मेरे पास हो जाएगा, एलसीएम तो फिर 4 ही हो जाएगा, है ना, हो जाएगा ना 4। तो √3 का l² a के साथ गुना होगा और इधर √3a² गुना होगा, तो √3a² माइनस होगा, ठीक है, √3a² = ये सिर्फ यही बचेगा, ठीक है, 2 था इधर यही बचेगा, ठीक है। चलिए तब आगे हम लोग बनाते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहा है,
अब इसको अगर हम हल कर रहे हैं तो ये मेरा हो जाएगा √3/a और ये a + 4 √3/4 ये हो जाएगा a + 4, ठीक है, और इसका होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा। ये √3/4 को डायरेक्ट हम उधर ही ले जाते हैं, है ना, तो ये हो जाएगा आपका √3/4 और 16 इसके साथ गुना होगा, ठीक है, 4 के साथ गुना होगा, तो ये हो जाएगा आपका 16x², x नहीं, भुजा a माने हैं, तो a² प्लस 16, 4 बढ़ जाएगा, यानी 16 चौक 64 हो जाएगा, ठीक है। अब ये √3 कट जाएगा, a + 4 का होल स्क्वायर और यहाँ a² + 64 हो जाएगा, ठीक है। अब a + 4 का होल स्क्वायर यानी a + b का होल स्क्वायर, तो a² + 4 दूनी 8, a + 4 4 16 उधर हो जाएगा a² + 64, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये a² तो कट ही जाएगा, 16 उधर माइनस में हो जाएगा, तो 64 में 16 48 घटेगा तो 48 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा आपका 8a, 8 6 48, a बराबर कितना निकलेगा 6 इकाई, ठीक है, 6 इकाई, यानी ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। इजी सवाल था। आते हैं, किसी आयताकार क्षेत्र की लंबाई और चौड़ाई 5:2 है, तो आयतकार परिमाप जो है वह 140 दी थी। परिमाप क्या होती है, आयत का परिमाप 2 × लंबाई + चौड़ाई, लंबाई कितना है 5 अनुपात में है यानी x मिलाएंगे, प्लस दूसरा वाला चौड़ाई कितना है 2 अनुपात में है यानी x मिलाएंगे, तो 2 × लंबाई + चौड़ाई = कितना है 140, ये हो गया आपका, 2 से इसको काटेंगे 70 बार में, ठीक है, और इधर भी 7x ही हो रहा है, यानी x बराबर कितना होगा 10 हो जाएगा, x बराबर 10 और चौड़ाई ज्ञात करने बोल रहा है, तो चौड़ाई मेरे पास इतना 2x है, तो 2 और x की जगह 10 लिखेंगे, यानी चौड़ाई हो जाएगा 20, यानी ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट आते हैं, एक्स वाई जेड में y एक समकोण है, ठीक है, y एक समकोण है, y x और ये z, इसे बना लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर बोल रहा है कि m कोण x जो है वह 60 डिग्री, ये आपका 60 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो डेफिनेटली ये 30 ही हो जाएगा, है ना, ये 30 डिग्री। अब आगे बोल रहा है कॉट z + 2 का मान क्या हो जाएगा, कॉट z का मान कितना हो जाएगा, कॉट यहाँ z + 2 दे दिया है, तो z का मान कितना हो जाएगा, यहाँ 30 डिग्री है ना, तो कॉट 30 डिग्री, z की जगह कितना लिख लेंगे 30 डिग्री + 2, ठीक है। अब कॉट z का मान कितना होता है √3 और यहाँ +2, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, ABC में b के माप 90 डिग्री, a b और यहाँ c लिख देते हैं, ये 90 डिग्री, ठीक है। अब tan a बराबर 12/5, tan का मान क्या होती है p/b, यानी p जो है वह 12/5 यहाँ पर दे दिया, ठीक है, और ab जो है वह कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ab का मान 1 हो जाएगा, तो यहाँ देखिए tan a, तो इसका सामने वाला p का मान होता है, ठीक है ना, a, इसका tan का मान क्या होता है p/b, तो इसका सामने वाला p यानी ये 12 के रूप में दिया गया है और ये 5 के रूप में दिया है, ठीक है। अगर AB की लंबाई 1 है, AB की लंबाई अगर मान के चलिए 1 है, तो बोल रहा है कि BC की लंबाई ज्ञात करना है, BC की लंबाई, यानी AB की यहाँ लंबाई कितना है 5, उसी 5 को 1 माना है, तो बोल रहा है BC यानी यहाँ कितना है 12, तो वो जो है वो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 एकम 5, सॉरी 12 एकम 12/5, है ना, 12 एकम 12/5, तो इसको गुना करें, काटेंगे, 5 5 दूनी 10 और 5 20, यानी 2.4, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए समाधान की संख्या यहाँ पर ज्ञात करनी होगी, जैसे a1 है ना, a1 4x - 4y + 3 = 0 दिया गया है, ठीक है, ये प्लस है, और यहाँ पर 2x + 3y - 13 = 0 दिया है, तो a1/a2, a1/a2, b1/b2, c1/c2, इसी के आधार पे व्यक्त करते हैं। a1 कितना है 4
ऊपर में लिखेंगे 4। A2 कितना है 2, 4/2। B1 9 और B2 कितना है 3। क्या ये बराबर है? नहीं बराबर है, नॉट इक्वल टू। जब नॉट इक्वल टू रहेगा यानी इसके समाधान कितना 1 है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट आते हैं, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 18√3 है, इकाई वर्ग इकाई है। त्रिभुज की भुजा का मान ज्ञात करें। समबाहु त्रिभुज की क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 और भुजा स्क्वायर, और इसका मान दे दिया कितना 18√3। ये √3 करेगा, है ना। अब ये हो गया आपका a स्क्वायर, तो स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट, 18 चौक 72 हो गया। ठीक है, तो 72 को तोड़ेंगे तो कितना बार में 6 चौक 36, दूनी 72, तो 6√2 a का मान ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, 15 संख्याओं को औसत 20 है, तो डायरेक्ट गुना करते हैं 15 गुना 20, तो ये हो जाएगा 15 दूनी 30 और 1 0 यानी 300। प्रथम 5 संख्याओं का औसत 18, प्रथम 5 जो है वह संख्याओं का औसत 18, 18 5 90। ठीक है, तो इसको घटा देते हैं, शेष निकालना है ना, तो ये हो जाएगा आपका 210। ठीक है, अब शेष टोटल 15 का था, 5 को खत्म हो गया, बचेगा 10 ना, उसका एवरेज यानी 10 से भाग दे देंगे, कितना बचेगा 21। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचकर एक व्यक्ति को 40% लाभ कमाता है। यदि वह वस्तु दोगुनी कीमत पर बेचे तो लाभ क्या होता, अगर दोगुनी वस्तु पर बेचा होता। ठीक है, तो मान के चलिए 100 अगर 100 रुपये क्रय मूल्य है तो बेचने से 40% लाभ यानी 140। ठीक है, जब बेच रहा है तो वह 140 हो जा रही है ना। तो अगर हम 140 को अगर हम दोगुना कर दें तो मेरे पास कितना 14 दूनी 28 यानी 280। अब लाभ कितना हो जाएगा, अब यहाँ से 100 से, है ना, 100 से कितना लाभ हो जाएगा, तो परसेंटेज के लिए 100। ठीक है, ठीक है, ये अंतर कितना है 180, परसेंटेज के लिए 100 और लाभ यानी छोटी संख्या नीचे, ये जीरो कटेगा, पूरा पूरी 180% लाभ होगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट आते हैं, एक वस्तु को 11% हानि के बदले 7% लाभ पर बेचने से एक व्यक्ति को 720 रुपये अधिक प्राप्त होती है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना, मतलब 7% लाभ और 11% हानि, ये ज़्यादा है, पहले इसको लिखते हैं। तो 7% लाभ यानी 107x/100 माइनस 11% हानि यानी 100 से घटाएंगे तो यानी 89x/100। ये दोनों का अंतर कितना है 720, बस इसी को हल करना है। ठीक है, अब एलसीएम यहाँ लेंगे 100, है ना, ये 107x में 89x मतलब घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा उधर 11 और 7 18x, और इधर हो जाएगा आपका 720। 18 चौक 72 यानी 40 बार में कटेगा, और x बराबर 40 गुना 2 को 0 यानी 4000, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, एक विद्यालय में 65% विद्यार्थी लड़कियां हैं, मतलब अगर टोटल 100 है तो 65 जो है वह लड़की है, गर्ल है, तो 35 क्या हो जाएगा बॉयज़ हो जाएगा, है ना। अब बोला यदि लड़कियों की संख्या, लड़कों की संख्या, बॉयज़ की संख्या कितना है 420 यानी 35%, तो 35% बराबर कितना है 420। तो बोरा विद्यार्थी कुल कितने विद्यार्थी, कुल कितना है 100 है ना, 100 माने, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, इसको काटेंगे। ठीक है, 5 या 7 5 बार में, 7 5 35 और ये 7 चौक 42, ये 12 बार में कटेगा, 12 5 60, है ना, ये 12 और 2 को 0 1200, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, एक निश्चित मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज की एक योजना पर निवेश किया गया। 2 वर्ष के बाद पाया कि मिश्र धन 1210 रुपया है और 3 वर्ष के बाद पाया कि मिश्र धन 1331 है, तो ब्याज की जो दर है वह कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो ब्याज की दर अगर 2 सालों में 1210, 3 सालों में 1310, तो 1 सालों में तो दोनों का अंतर 1 सालों में कितना हो जाएगा 1331 माइनस 210 यानी 121 हो जाएगा ना। अब दर निकालना है यानी रेट निकालना है, रेट बराबर क्या होती है ब्याज बटे मूलधन इंटू 100। तो ब्याज मेरे पास कितना दे दिया है, तो ब्याज अभी जो निकला वही दोनों का अंतर, ठीक है, गुना 100 बटे मूलधन। ठीक है, तो मूलधन मेरे पास कितना था, बटे ये मिश्र धन है ना, सो हम मिश्र धन बोल रहे थे, तो ये हो जाएगा मिश्र धन का 1210 बटे नीचे वही हो जाएगा 1210, है ना। ये एक जीरो एक बार में कटेगा, 10% बचेगा, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा।
10%। नेक्स्ट आते हैं, चलिए मैथ का अंतिम सवाल, कितने वर्षों के लिए महाविद्यालय बी में कर्मचारियों की संख्या महाविद्यालय ए में कर्मचारियों की संख्या से अधिक है? कितने वर्षों में? देखिए देखते हैं कौन वाला है। बी में ज़्यादा है, बी में ज़्यादा है, एगो 2013 में ज़्यादा है, 2014 में ज़्यादा है और 2016 में ज़्यादा है, मतलब तीन वर्षों में ज़्यादा है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, चलिए रीजनिंग का सवाल, ठीक है। देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सवाल यहाँ पर बोला है बॉडमास का। यहाँ पहले लिखना है 36, उसके बाद गुना है, गुना को क्या लिखने बोला? माइनस, तो माइनस लिखेंगे, फिर 12 है, ठीक है, उसके बाद प्लस है, तो प्लस को क्या बोला है? भागा, तो यहाँ 4 लिखेंगे, फिर भागा है, तो भागा को क्या बोला है? प्लस, ठीक है, उसके बाद 6 है, उसके बाद प्लस है, फिर प्लस को भागा बोला, यानी कितना है? 6 के बाद 2 है, उसके बाद माइनस, माइनस का अर्थ गुना, 3, ठीक है, 2 से इसको काटेंगे 3 बार में, और ये 3 3 3 3 9 हो जाएगा, प्लस 4 इधर 3 बार में, माइनस 36, 36 और 9, 9 चौक 36, 9 5 45 हो गया, माइनस 3 यानी 42। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित श्रेणी में लुप्त को ज्ञात करना है। देखिए मतलब यहाँ क्या संख्या हो जाएगा, वही सवाल किया है, ठीक है। यहाँ देखिए इसका अंतर कितना है? 3 में 3 गया तो 0, 2 में 1 गया तो 1, 6 में 3 गया तो 3, 310 का अंतर है। आगे इसमें कितना अंतर है? 3 में 3 गया तो 0, 3 में 2 गया तो 1, और 9 में 6 गया तो 3, यानी 310। इसमें भी वही अंतर है, इसमें भी वही होगा, तो इसमें हम लोग वही जोड़ देंगे। तो 1243 में 310 हम लोग फिर आगे जोड़ देंगे, क्योंकि अंतर वही हो जाएगा ना, तो 3 इधर हो जाएगा, 5 इधर हो जाएगा, 5 इधर हो जाएगा, इधर ये 1553। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ देखिए, ठीक है, यहाँ देखना बी सी डी ई 3 जोड़ेंगे, ई एफ जी क्या हो रहा है यहाँ? बी सी आई है कि 4 है? ई एफ जी एच आई 4 जोड़ेंगे, ठीक है, तो आई है ही, 1 नहीं है, आई है, ठीक है, 4 जोड़ेंगे। अगला 5 जोड़ेंगे, आई जे के एल एम एन, यानी अगला एन हो जाएगा, तो डेफिनेटली एन ही है, ठीक है। यहाँ 2 3 4, तो अगला वाला 5 हो जाएगा, एन 5 है ना। अब आगे क्या होगा? देखिए यहाँ पर क्या है? डी है, ठीक है, डी ई एफ जी एच 4 जोड़ेंगे, एच आई जे के एल एम 5 जोड़ेंगे, अब 6 जोड़ना है ना, एम एन ओ पी क्यू आर एस, मतलब 6 जोड़ेंगे तो एस हो जाएगा, एस वाला ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, 6 मित्र ए बी सी डी ई एफ वृत्ताकार मेज के चारों तरफ केंद्र की ओर मुख करके बैठा हुआ, 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही बैठा हुआ। ए डी के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा हुआ, ए जहाँ भी है ना, डी के बाएं से तीसरे स्थान, जस्ट वो दोनों एक दूसरे का उल्टा ही हो जाएगा। डी बी के दाएं से निकटतम है, डी जो है ना बी के दाएं से निकटतम है, मतलब तब डी कहाँ होगा? डी बी के दाएं से, मतलब बी यहाँ होगा, तब ना उसके दाएं से निकटतम बी डी होगा, बी के दाएं से निकटतम। बी ई के बाएं से दूसरे स्थान पर, बी जो है वह ई के बाएं से दूसरे स्थान पर, ई के बाएं से दूसरे स्थान पर, मतलब तब ई यहाँ हो जाएगा, ई के बाएं से दूसरे स्थान पर, ठीक है। उसके बाद बी ई के बाएं से दूसरे, सी एफ के दाएं से दूसरे स्थान पर, सी जो है वह एफ के दाएं से दूसरे स्थान, सी यहाँ बैठा हुआ है, एफ यहाँ बैठेगा, तब ना उसके दाएं से दूसरे स्थान पर सी हो जाएगा। अब हो रहा है ए के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है? ए के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन है? बी है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, हाँ यहाँ देखिए, यहाँ पर देखना है ए, उसके बाद बी, ठीक है, ए बी हो गया, उसके बाद अगला वाला सी डी, यहाँ पर डी हो जाएगा, अगला वाला फिर अल्टरनेट जोड़ना है डी, उसके बाद ई हो जाएगा, मतलब लास्ट में डी और ई है, ये कटेगा, ये कटेगा, 2 गो है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? खाली जगह यहाँ क्या हो जाएगा? सी डी ई एफ अल्टरनेट, तो यहाँ क्या हो जाएगा? डी,
तो डी डी ई ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, सी बी की पत्नी है। सी जो है वह बी की पत्नी है, ये पत्नी है, ये पति है, दोनों पति पत्नी है। बोला ई सी का बेटा है, ये दोनों का बेटा कौन है? ई, बेटा मतलब प्लस। ए बी का भाई है, ए जो है वह बी का भाई है, ए बी दोनों भाई भाई है। और डी का पिता है, ए बी का भाई है और डी का पिता है ए, ठीक है। ई का डी से क्या संबंध है? चचेरा भाई है ना, ये दोनों चचेरा भाई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, ए का जन्म बी से 5 वर्ष पहले हुआ था, ठीक है, और बी की आयु सी से 4 वर्ष पहले और डी से 3 वर्ष कम। यदि एक समय ए की आयु 17 वर्ष थी तो डी की आयु ज्ञात करना, ठीक है। अगर ए की उम्र अभी 17 वर्ष, ठीक है, तो बी का उम्र क्या हो जाएगा? तो बी 5 वर्ष पहले हुआ था, मतलब 5 इसमें घटा देंगे, यानी 12 वर्ष, बी का 12 वर्ष हो जाएगा। अब सी का क्या? बी से 4 वर्ष अधिक है ना, सी से 4 वर्ष अधिक कौन है? बी, मतलब सी का कितना हो जाएगा? बी से 4 वर्ष घटा देंगे यानी 8, है ना। अब डी का निकालना है, तो डी का बोल रहा है कि और डी से 3 वर्ष कम है, 3 वर्ष कम है कौन? बी। यहाँ पर देखिए बी की आयु सी से 4 वर्ष अधिक है और डी से कम है, 3 वर्ष कम है, ये 3 वर्ष कम है। अगर बी की उम्र 12 तो डी का उम्र कितना हो जाएगा? 15, तब ना इससे 3 वर्ष कम हो जाएगा, यानी डी का उम्र कितना है? 15, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, 6 लड़कियां एक वृत्त के केंद्र की ओर मुख करके बैठी हुई है, फिर वहाँ गोल घेरा बनाएंगे, 6 को जगह बनाएंगे, 3 4 5 6, ठीक है। बिंदु वीजी के बाईं ओर है, बिंदु जो है वह वीजी के बाईं ओर, अगर हम बिंदु को यहाँ लिखते हैं तो वीजी के बाईं ओर है ना, ये हो गया। रेखा बिंदु के और मुमताज़ के बीच में है, रेखा बिंदु और मुमताज़ के बीच में कौन है? रेखा है, ठीक है। जैसा वीजी और निर्मला के बीच में है, वीजी और निर्मला के बीच में जैसा है, बस सब तो बैठ गया। मुमताज़ के बाईं ओर कौन है? मुमताज़ के बाईं ओर कौन है? यहाँ, तो याद रखना ये निर्मला है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है कि कौन सा शब्द जो है यहाँ पर बनेगा, ठीक है, यहाँ पर कौन सा शब्द यहाँ पर बनेगा। देखिए इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एम है, यहाँ देखिए, है ना, ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ए है, फिर यहाँ इसका मतलब बराबर के मतलब आर है, फिर ये वाला मतलब क्यू है, एम ए आर क्यू, ठीक है ना, नहीं इसका मतलब भी है, सॉरी ये वाला है ना, भी है, ये भी हो जाएगा, एम ए आर भी, एम ए आर भी, एम ए आर भी, ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, कौन सा कथन बैठाएंगे यहाँ पर? देखिए भागा को बहुत ही हिसाब से देखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे फर्स्ट वाला लेते हैं, 60 भागा 3 कट रहा है ना 3 से, फिर है प्लस 4, उसके बाद लेस देन 45, ठीक है, सही दिया गया, ये ग्रेटर देन है। 3 से इसको काटेंगे 20 बार में, है ना, और यहाँ पर 4 जोड़ देंगे, अच्छा 60 कहाँ, ये तो 6 है ना, तो 3 दूनी 6, ये कटेगा 2 बार में, और 4 इसको जोड़ देंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 6, ये ग्रेटर देन, इससे बड़ा कहाँ हो जाएगा? गलत जा रहा है ना। अगला देखते हैं, भागा ये भी नहीं होगा, अगर हम भाग ये ग्रेटर देन सब तो इधर ही ग्रेटर देन दिया है, इसमें कहीं प्रिंट मिस्टेक हुआ। अगर हम ग्रेटर देन यहाँ करेंगे और यहाँ अगर हम भागा रखेंगे
तो ये तो कटेगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा। प्लस अगर करेंगे 4 3 9 और इधर ग्रेटर देन करेंगे 9 तो ये आके और इधर भागा करेंगे तो ये कटेगा ही नहीं। ठीक है, ये प्रिंट में कुछ मिस्टेक है। चलिए स्किप करते हैं, नेक्स्ट आते हैं। यहाँ पर देखना है गुना और माइनस को आपस में बदल दिया जाए, प्लस और भागा को आपस में बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित में से क्या सही होगा। देखिए यहाँ पर बोल रहा है 27 है, ठीक है, गुना और माइनस को बदलना है, मतलब गुना है तो इसके जगह माइनस लिखना है 8, ठीक है, और यहाँ माइनस है इसके जगह गुना लिखना है 3, उसके बाद भागा है प्लस जोड़ना है 4 और प्लस को भागा करना है 2, ये 2 से 2 बार में जाएगा, प्लस 8 के ये 24 हो जाएगा, माइनस 27, 27 और 2 कितना हो गया 29 माइनस 24 यानी कितना हो जाएगा 5, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, ए और बी किसी स्थान को एक साथ चलते हैं, ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है ए ने पूर्व की ओर 2 किलोमीटर चला, यहाँ से मान के चलिए शुरू कर रहा है, पूर्व की ओर 2 किलोमीटर गया, ठीक है, फिर बी अपने से दक्षिण की ओर 2 किलोमीटर, ए अपने से पूर्व की ओर 2 किलोमीटर गया, ठीक है, बी जो है बी भी यहीं से शुरू किया और बी जो है ना वही 2 किलोमीटर दक्षिण की ओर गया, ये बी जा रहा है, ये ए जा रहा है, अलग अलग जा रहा है 2 किलोमीटर। ए दक्षिणावर्त 90 डिग्री घुमा, दक्षिणावर्त यानी दाहिने साइड 90 डिग्री घुमा और 2 किलोमीटर चला, फिर 2 किलोमीटर, और बी वामावर्त फिर 90 डिग्री घुमा मतलब बाएं साइड, ठीक है, और 2 किलोमीटर गया, तो वह आरंभिक स्थान कहाँ होंगे, यहाँ होंगे, है ना। तो दोनों कहाँ है, यहाँ से अगर शुरू कर रहा था तो ये रूट कौन सा है, दक्षिण पूर्व, यानी ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, कोई भी x जो है ना l नहीं है, x अलग हो गया, l अलग हो गया, सभी m x है तो सभी m को x के साथ घेर देना है। बोल रहा कोई भी l x नहीं है, l x नहीं, बिल्कुल सही, कोई भी l m नहीं है, कोई भी एल एम नहीं है, बिल्कुल ये भी सही, सभी एम एल है, सभी एम को एल ने घेरा नहीं, ठीक है ना, ये गलत, तो केवल 1 2 सही, ऑप्शन नंबर 3। शिशु पालन एक कला है, युवा माता पिता को शिशु पालन की रीतियों को प्रशिक्षण की ज़रूरत है। अब निष्कर्ष यहाँ दे दिया है, ठीक है, निष्कर्ष क्या बोला है, निष्कर्ष बोल रहा है कि केवल एक आजकल युवा माता पिता को शिशु पालन का कोई ज्ञान नहीं देता है, ये तो गलत है ना, डायरेक्ट ज्ञान नहीं देता, ये गलत बोल रहा है। प्रशिक्षण से युवा दंपति बेहतर माता पिता बन जाएगी, ये सही है, 2 सही, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पर बोल रहा है कि कॉलेज के छात्र और गायक नर्तक के बीच का संबंध ज्ञात करना है, कौन सा संबंध हो जाएगा। कॉलेज के छात्र जो भी है वो गायक भी होते हैं और कॉलेज के छात्र और गायक दोनों नर्तक भी होते हैं, यानी तीनों, ये जो सिंबल है कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं 66 नंबर, यहाँ पर बोल रहा है कि वृत्त बॉय है, त्रिभुज प्लेयर है और ये ग्रामीण है ना, ये पब्लिक है वर्ग। बोला कौन सा ग्रामीण खिलाड़ी लड़के का प्रतिनिधित्व करेगा, मतलब तीनों में आ जाएगा, यही बोल रहा है। तो तीनों सर्कल, तीनों जो चित्र है उसमें कौन आता है, डी, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, डी। नेक्स्ट आते हैं, हाँ ये सवाल ज़बरदस्त है, ठीक है, देखिए 12 8 96 और आधा कर देंगे तो 48, 14 चौक 84 आधा कर देंगे तो 42, 22 चौक 88 आधा कर देंगे तो 44, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, कैंची जो है ना कपड़ा को काटता है, ठीक है, उसी तरह लकड़ी को कौन फाड़ता है, कुल्हाड़ी फाड़ता है, ग्राइंडर पत्थर छुरी शिकार बंदूक, ये नहीं, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, एल आई जे के 3 जुड़ा,
जे के नहीं होगा ये। आगे देखते, हाँ ये देखिए LI JK है ना, ये हो गया H ये भी नहीं हो रहा। आगे देखते हैं, KL इधर से -1, JK +1, HI +1, बस इसी के साथ। तो C का -1 घटाएंगे तो B है ना, B। उसके बाद JK IJ AB BJB। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। एक त्रिबद्ध दौड़ में सीता, गीता, अनिल, सुनील से पहले, ठीक है, सीता, गीता, अनिल, सुनील से पहले, अंजू, मंजू, सोना, मोना से पहले, लव कुश, सीता, गीता से पहले। यदि अनिल, सुनील, अंजू, मंजू से आगे है, अनिल, सुनील, अंजू, मंजू से आगे है, अंजू को खाली अंजू लिखते हैं, अंजू मंजू के साथ है ना। अंजू मंजू से कौन आगे है? अनिल, सुनील। ये अंजुल, ये अनिल और सुनील इससे आगे है, ठीक है। अब बोल रहा है कि सोना, मोना से पहले अंजू, मंजू, सोना, मोना से पहले, सोना, मोना से पहले अंजू, मंजू है, यानी अंजू, मंजू जहाँ भी है बस सोना, मोना से पहले ही है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है यानी सोना, मोना तब नीचे हो जाएगा, लव, मोना से पहले, और लव कुश, सीता, गीता से पहले। सीता, गीता से पहले कौन है? लव कुश। सीता, गीता से पहले कौन है? लव और कुश, ठीक है। सीता, गीता, अनिल, सुनील से पहले है। अनिल, सुनील से पहले कौन है? अच्छा अनिल ये है, ये तो अंजू, मंजू है ना। अनिल, सुनील से भी पहले है सीता, गीता। तो बोल रहा है कि त्रिपद दौड़ में विजेता कौन हो जाएगा? सबसे ऊपर कौन है? ये तो नीचे हो गया, इससे भी पहले लव कुश, उससे भी ऊपर में कौन है? सीता, गीता, ठीक है ना। तो यहाँ पर विजेता कौन हो जाएगा? यहाँ पर बोल रहा है विजेता कौन हो जाएगा, तो सीता, गीता, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले वही होगा। 49 को 81 से क्या रिलेट है? 49 7 का स्क्वायर, 89 9 का स्क्वायर, 64 8 का स्क्वायर, ये 7 2 9 2 जोड़ेंगे, 8 2 10, यहाँ 10 जोड़ेंगे तो 10 का स्क्वायर 100, ऑप्शन नंबर 2। जैसे यहाँ B A D ये आया 16 1 और 4, तो 2 दूनी 4, ठीक है ना। और 1 को 1 से ही गुना किया, और D 4 नंबर में आता है, उसको 4 4 16, इसको 2 गुना किया, इसको 1 गुना, इसको 4 गुना। उसी तरह कैग को करेंगे, कैग को बनाते हैं CAGE है ना। ई कितना नंबर में आता है? 5 नंबर में। तो 5 को 5 उसका खुद से गुना करना है, 5 का 25, जी 7, तो 7 7 49, 1 का 1 1 1 1 और 3 3 9, तो 25 49 1 9, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसी का गुना करना था बस। निम्नलिखित संख्या अनुक्रम में कितने 8 हैं जिनके ठीक पहले 6 है? कितने 8 हैं जिनके ठीक पहले 6 है? वो ये हो गया है ना। कितने 8 है जिनके ठीक पहले 6 है? कितने 8 है जिनके ठीक पहले, एगो ये वाला हो गया, यहाँ एगो ये हो गया, एगो ये, 4 होगा, ऑप्शन नंबर 2। गाड़ियाँ मशीन है, गाड़ियाँ जो है, ठीक है, वह मशीन है।
अब बोल रहा है सभी ट्रक गाड़ियाँ हैं, सभी ट्रक को गाड़ियाँ में घेर देंगे। तो गाड़ियाँ ट्रक है, गाड़ियाँ ट्रक है, हाँ बिल्कुल है। सभी का जिक्र नहीं, मतलब है कुछ। मशीनें गाड़ियाँ हैं, मशीनें गाड़ियाँ, ये भी सही है। ट्रक मशीनें हैं, ट्रक मशीनें, ये भी सही है। ठीक है, तीनों मेल खा रहा है, तीनों मेल खा रहा है। ऑप्शन यहाँ दे रहा है देखिए, गाड़ियाँ मशीनें हैं, यहाँ कुछ का जिक्र नहीं किया है, इस आधार पे बनाते हैं। सभी ट्रक गाड़ियाँ हैं, सभी ट्रक को गाड़ियाँ में घेर देंगे। अब बोल रहा है गाड़ियाँ ट्रक है, गाड़ियाँ ट्रक है। यहाँ अगर सभी गाड़ियाँ ट्रक है, गाड़ियाँ ट्रक है, हाँ गाड़ियाँ तो ट्रक है, पहला सही। उसके बाद मशीनें गाड़ियाँ हैं, मशीनें गाड़ी, ये भी सही। ट्रक मशीन है, हाँ ट्रक और मशीन का लेन देन नहीं है, एक या दो सही है। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट आते हैं, तालाब, झील से संबंधित, पिस्तौल, बंदूक से संबंधित, कार, बस से, चर्च, स्मारक, कौन सा जो है वह अलग हो जाएगा? ये चर्च स्मारक ये अलग हो जाएगा ना। बंदूक को ही पिस्तौल, झील, तालाब दोनों एक ही चीज़ है। कार, बस ये दोनों परिवहन से संबंधित है। स्मारक अलग हो, मूर्ति से संबंधित, और चर्च जो है वह एक धार्मिक स्थल हो गया। ऑप्शन नंबर 4 अलग है। विषम को परिश्रमी, गौरवपूर्ण, असहमत, असमर्पित, ये चारों में से कोई एक अलग है। परिश्रमी, गौरवपूर्ण, समर्पित, ये सारे जो है ना एक गौरव से संबंधित है, मतलब कोई अच्छा काम कर रहा। असहमत ये अलग है, वो सहमत यानी मत देने का काम हो गया ना। ऑप्शन नंबर 3 ये अलग। देखिए कौन सा अलग है, देखिए 16 का आधा 8, 44 का आधा 42, 46 का आधा 23, 52 का आधा 26। ठीक है, दोनों तो आधा आधा है। 4 दूनी 8, 11 दूनी 22, 13 दूनी 26, लेकिन 11 दूनी 22 ये गलत, 23 हो जाएगा ना। ऑप्शन नंबर 3 अलग है। यहाँ महाराष्ट्र शब्द से बाएं छोर से शुरू होने पर प्रत्येक एकांतर अक्षर को बड़े अक्षर में लिखा गया। ठीक है, प्रत्येक एकांतर अक्षर को बड़े अक्षर में मतलब लिखा जा रहा है। ठीक है, तो अगर हम महाराष्ट्र को पहला अक्षर एम है तो उसको बड़ा अक्षर लिख दे रहे हैं, उसके बाद ए हो गया तो छोटा कर देंगे, फिर एच बड़ा, फिर ए, फिर आर तो बड़ा हो जाएगा, ए छोटा हो जाएगा। ठीक है ना, एस, एच, ठीक है, टी, आर, ए, मतलब टी बड़ा हो जाएगा, आर छोटा हो जाएगा, ए बड़ा हो जाएगा, ऐसे ही दिया गया। अब इसी को उल्टा कर देना, बाकी सभी छोटे को अच्छा। ठीक है, इसी को गठित जो व्युत्क्रम कर देना है। तो दाएं से दूसरे अक्षर के बाएं से नौवां अक्षर, दाएं से दूसरा, पहले हम लोग उल्टा कर देंगे, ए, आर, टी, एच, एस, ए, आर, ए, एच, ए, एम। ठीक है, अब हो रहा है कि दाएं से दूसरे कौन है? ए है। अक्षर के बाएं नौवां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ए हो गया। अक्षर कौन है? ए ही है। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट आते हैं, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए अनूप ने कहा कि मेरी पत्नी की बहन, मतलब मेरी साली, के पिता, मतलब मेरे ससुर के पिता, मतलब ससुर के पिता। तो आदमी का अनूप की पत्नी से क्या संबंधित है? तो आदमी का अनूप की पत्नी मतलब उसके पत्नी, जो मेरे पिता के पिता है ना, उसके पत्नी। तो नहीं, आदमी का अनूप की पत्नी से क्या संबंधित है? मतलब वो आदमी जो है ना, मेरी पत्नी को क्या, मेरी पत्नी वो जो है उस आदमी को क्या बोलेगा? मतलब अपने फादर के फादर को क्या बोलेगा? ग्रैंडफादर। ऑप्शन नंबर 1। चलिए, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर से संबंधित केंद्र सरकार ने किस उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए विजन नेक्स्ट कार्यक्रम शुरुआत किया है? तो विजन नेक्स्ट कार्यक्रम जो है कपड़ा विनिर्माण उद्योग के द्वारा शुरू किया गया। ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द टेनिस खेल से संबंधित है? टेनिस खेल से संबंधित कौन सा है? तो यानी गोल। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल निकाय भारत के दक्षिण में स्थित है? जल निकाय कौन सा भारत के दक्षिण में? हिंद महासागर। ऑप्शन नंबर 4। आयु के आधार पर किसी राष्ट्र की जनसंख्या को सामान्यतः किस व्यापक श्रेणी में बांटा गया? तो यानी 3 संख्या के आधार पर, मतलब बच्चे हो गया, फिर युवा हो गया और वृद्ध। ऑप्शन नंबर 3। किस देश के 31वां एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग अपेक
आर्थिक नेताओं की बैठक की मेज़बानी की? इसका मेज़बानी किसने किया था? पेरू ने। इंपॉर्टेंस सवाल है। ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से किसने 1875 में आर्य समाज की स्थापना? आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन नंबर 1। S&P ग्लोबल रेटिंग्स के अनुसार भारत की जीडीपी कितना से 6.5 से 7-10%, मतलब इसकी दर से उम्मीद बढ़ रही है, बढ़ने की उम्मीद है। तो याद रखना ये वित्त वर्ष 2026-27 का बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर 1। यहाँ बोल रहा है कि गौतम बुद्ध जो है शाक्य गण के नाम से जाने वाले एक छोटे गण से संबंधित थे और वह क्षत्रिय थे। बिल्कुल सही। गौतम बुद्ध का निधन कुशीनारा में हुआ था। ये भी सही है, दोनों सही। ऑप्शन नंबर 4। महान हिमालय का क्रोड किससे बना हुआ है? महान हिमालय का क्रोड जो है वह ग्रेनाइट से बना। ऑप्शन नंबर 2। इंपॉर्टेंट सवाल ज्योग्राफी का। 38वीं लीड्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में मनोज वाजपेयी अभिनीत किस फिल्म के यूके में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? यानी द फेबल के रूप में। ऑप्शन नंबर 2। भारत के अगले नियंत्रक महालेखा परीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो जानना है किसे नियुक्त किया गया? संजय मूर्ति। ऑप्शन नंबर 3। भागवत समिति 1973 किससे संबंधित है? याद रखना है बेरोजगारी से। ऑप्शन नंबर 4। रिचर्ड वेलेस्ली भारत के गवर्नर जनरल, उसके टाइम पीरियड कितना है? 1798 से 1805 तक। वेलेस्ली है ना, वेलेस्ली, इन्होंने शुरुआत किया था ना सहायक संधि। ऑप्शन नंबर 4। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की विशेषता कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से। डीपीएसपी आयरलैंड से लिया गया। ऑप्शन नंबर 4। बिहार के राजगीर हॉकी स्टेडियम में हॉकी में महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी किस देश ने जीता? तो याद रखना यह जीता है खुद भारत ने। ऑप्शन नंबर 4। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कब तक दिल्ली में शासन किया था? तो 1206 से 1210 तक। ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऐबक जो वंश थे उसके संस्थापक गुलाम वंश के। मदन मोहन मंदिर एक केंद्रीय संरक्षित स्मारक है, यह भारत के किस राज्य में स्थित है? मदन मोहन मंदिर जो है ना वह उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर 3। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन ISA के 104वां पूर्ण सदस्य बने? अंतर्राष्ट्रीय जो सौर गठबंधन है उसका 104वां पूर्ण सदस्य जो है वह कौन बन गया? याद रखना है आर्मेनिया। 2024 के वैश्विक मृदा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो याद रखना यह सम्मेलन नई दिल्ली में हुई। ऑप्शन नंबर 2। मरु महोत्सव जिसे रेगिस्तान उत्सव के नाम से भी जाना जाता है, यह कहाँ माना जाता है? यानी राजस्थान के जैसलमेर में। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ख़त्म हो गया। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, खैर मकदम। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। और अगर PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, वहाँ प्रोवाइड कर दीजिएगा। ठीक है।